हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है एंड उसे ग्राफिकली कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए पहले इंस्टेंटेनियस रेट को समझते हैं। अब मान लीजिए A gives B। अब हमने पढ़ लिया T इज इक्वल टू 0 पे इसके 50 मोल्स है, इसके 0 मोल्स हैं, प्रोडक्ट से 0 मोल्स हैं। T इज इक्वल टू 20 पे इसके 40 मोल्स रह गए, इसके 10 मोल्स बन गए। ये डाटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। टाइम इज इक्वल टू 30 पे ले लीजिए, 40 पे ले लीजिए, 40 पे ये आ गया आपका 30 मोल्स रह गया। ये आपके आ गए 20 मोल्स। टाइम इज इक्वल टू 60 में 20 मोल्स रह गए, ये आपके हो गए 30 मोल्स। टाइम इज इक्वल टू 80 में 10 मोल्स, ये 40 मोल्स हो गए। टाइम इज इक्वल टू 100 में ये आपका 0 मोल्स हो गए एंड ये 15 मोल्स लाइक दिस। अब वो कहता है फाइंड द रेट। हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं। फाइंड द रेट, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट। Instantaneous rate at t is equal to 40। बताइए कैसे करेंगे आप, सोचिए और मुझे बताइए। अब इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है एट टाइम इज इक्वल टू 40। कोई बताएगा कैसे करेंगे? एनीबडी इन द होल क्लास? ओके बेटा, अगर आप ये कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ऐसे ढूंढ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू टाइम पीरियड 40 पे कितनी कंसंट्रेशन है। आप वो कैसे था, फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट एट टाइम इज इक्वल टू 40। फॉर ए कह सकता है, फॉर बी कह सकता है, हो सकता है वो कुछ भी ना कहे। तो आप क्या करेंगे? वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम व्हेन लिमिट t अप्रोचेस 0। ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट जब टाइम पीरियड बहुत छोटा है। 7 बजे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। तो थ्योरेटिकली तो ये लिख देंगे हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी व्हेन टी अप्रोचेस 0। बट अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू 40 पे ए कितना था 30, टाइम कितना था 40, तो ये गलत है।
आप इसको देख रहे हैं, टाइम इज इक्वल 40 में बी कितना था 0, सॉरी बी था 20, टाइम था 40, ये भी गलत है। क्या करेंगे बताइए? एनीबडी इन द होल क्लास? इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट की तरह नहीं निकाला जाता। इंस्टेंटेनियस रेट में आपको एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। ग्राफ, आप ग्राफ बना रहे हैं, यहां पे आपने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ली, टी इज इक्वल टू 50 पे कंसंट्रेशन मैं ए के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, मैं ए की बात कर रहा हूं। टाइम 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100। ये आ गया, कंसंट्रेशन है 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, 0 है। अब टाइम 0 पे कंसंट्रेशन कितनी थी? कंसंट्रेशन थी 50, टाइम इज 20 पे कितनी थी 40, 40 पे कितनी थी 30, 60 पे कितनी थी 20, 80 पे कितनी थी 10, 100 पे कितनी थी 0। आपने सारे पॉइंट्स ग्राफ पे ड्रॉ कर लिए और एक इसको लाइन से जुड़ेगा तो लाइन से जोड़ देना है, ये लाइन से जुड़ेगा। वैसे ये हमने तो रफ लगाए थे, ये एग्जैक्टली इस लाइन पे आएंगे। लाइन पे नहीं पे आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे लाइन पे आते हैं, इस तरह ये लाइन पे आ जाएंगे, इस तरह लाइन पे आ जाएंगे। और जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो होता है आपका स्लोप। आप कोई भी स्लोप ले लीजिए, कोई भी slope। आपको यहाँ पे स्लोप चाहिए था, हमने यहाँ पे स्लोप ले लिया। ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है, ये आप बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, क्योंकि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल सेम ही रहेगा, ये एंगल सेम ही है, चाहे आप बड़ा ट्रायंगल लीजिए चाहे आप छोटा ट्रायंगल लीजिए। तो स्लोप क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे लिखेंगे tan थीटा टेंजेंट थीटा tan tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर देखिए ये कितना है, व्हाट इज दिस? ये है 20, बेस कितना है? बेस इज 60 minus 20 is 40, rate is 1/2, 1/2। इसके यूनिट्स आप अगर यहाँ पे ले रहे हैं मोल्स, यहाँ पे सेकेंड, तो आंसर आ जाएगा मोल्स पर सेकेंड। ये आपका इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा, मोल्स पर सेकेंड। तो जब भी इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है आपको ग्राफिकल मेथड लेना है। क्या लेना है? ग्राफिकल मेथड। आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा और ये रेट नेगेटिव ना आ जाए, ये फॉलोइंग ग्राफ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 20 minus 40 आना चाहिए, तो नेगेटिव ना आ जाए, तो इसलिए हम इसको एक और नेगेटिव साइन ले लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, व्हाट इज द फाइनल कंसंट्रेशन? फाइनल इज व्हाट? 20, इनिशियल इज 40। अगर आप 20 minus 40 लिख रहे हैं तो आंसर नेगेटिव आने वाला था। आंसर नेगेटिव ना आ जाए तो आप एक नेगेटिव एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं।
अगर आपका आंसर किसी कारण से भी नेगेटिव आ रहा है तो आप एक नेगेटिव वाला आइए। ये सिर्फ रिएक्टेंट के केस में ही नेगेटिव आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपको इंस्टेंटेनियस रेट मांगा जाएगा तो आपको पहले वहां पे ग्राफ बनाना पड़ेगा विद द गिवन डाटा, विद द गिवन डाटा। इंस्टेंटेनियस रेट के अंदर हमें सिर्फ एक टाइम पीरियड दिया होता है। एक टाइम पीरियड दिया होने के कारण हम चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम नहीं निकाल पाते। जबकि एवरेज रेट में 2 टाइम होते हैं, इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम। वहां पे बड़ी आराम से हो जाता है। तो उसको कैसे सॉल्व करना है? जो डाटा गिवन है उसको ग्राफ में कन्वर्ट करिए, फिर आप एक ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल आप बड़ा लें या छोटा लें, अगर तो स्ट्रेट लाइन है देन इट इज वेरी इजी। तो आप छोटा ट्रायंगल ले लीजिए या बड़ा ट्रायंगल लीजिए। अब मैंने छोटा ट्रायंगल लिया, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं। मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो मुझे यहाँ पे स्लोप मिल गया, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप ये वाला ट्रायंगल भी लेते बड़े वाला, ये वाला जो एंगल होता है ये सेम आता। आई थिंक सो मैथ्स में आप इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो आप बड़ा ट्रायंगल लेते या छोटा ट्रायंगल लेते, थीटा कम टू बी द सेम। तो नोट ये करिए, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? स्लोप इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट। नोट डाउन, स्लोप इज इंस्टेंटेनियस रेट। वैसे तो वो एग्जामिनर ही तुम्हें ग्राफ बना के देगा। अगर बाय चांस वो ग्राफ बना के नहीं देता तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। किसके लिए? इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। जबकि एवरेज रेट के ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। एवरेज रेट में वो क्या कहेगा? फाइंड द एवरेज रेट बिटवीन टाइम 20 एंड 40 या 30 एंड 40। तो आप सिर्फ सिंपली क्या करेंगे, इनिशियल टाइम भी है फाइनल टाइम भी है, इनिशियल कंसंट्रेशन भी है फाइनल कंसंट्रेशन भी है, तो उसमें कोई डिफिकल्टी ही नहीं। अब ये एनसीईआरटी का ग्राफ है। अब एनसीईआरटी का ग्राफ है, अब इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहले तो बताओ ये फॉलिंग ग्राफ है कि राइजिंग ग्राफ है? सर फॉलिंग फॉलिंग, गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये रिएक्टेंट का ग्राफ है। देखो आर 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 दिख रहा है आपको हर जगह पे। तो जब आप यहाँ पे रेट निकालेंगे तो यहाँ पे 2 तरह का रेट पॉसिबल है, इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। एवरेज रेट हमने लास्ट क्लास में भी निकालना सीखा था, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है। इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन होंगे अगर ग्राफ आएगा तो। ये देखिए एवरेज रेट, इसमें क्या किया उन्होंने, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। रेट नेगेटिव आ जाना था इसलिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, साथ में नेगेटिव साइन लगा दिया। हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि नेगेटिव साइन क्यों आता है। अब आ गया इंस्टेंटेनियस रेट। अब वो कहता है ये ग्राफ है, ये फॉलिंग ग्राफ है, मुझे इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इस टाइम पे मुझे इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, कोई भी वैल्यू। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। यू नो व्हाट इज टेंजेंट? यस यस सर। एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे फिर आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। फिर ट्रायंगल से क्या निकालेंगे आप? स्लोप। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। क्या आपका थीटा निकल आएगा यहां से? बच्चों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, सर मेरा ट्रायंगल और उसके ट्रायंगल में फर्क होगा? भैया कोई फर्क नहीं होता,
तुम बड़ा ट्रायंगल ले लो, तुम छोटा ट्रायंगल ले लो, मैंने अभी आपको समझाया है, दीज आर व्हाट, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। तो हर बच्चे का रिजल्ट सेम आएगा, बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब ग्राफ दिया 99% केसेस में वो आपसे वैल्यू नहीं निकाल रहा, वो तो सिर्फ आपसे पूछेगा कि अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आपने उसे बताना है कि बाय ग्राफिकल मेथड निकाला जाता है। ग्राफिकल मेथड में 3 तरह के ग्राफ्स पॉसिबल होते हैं जनरली, या आप 4 तरह के कह लीजिए। 2 फॉलिंग ग्राफ हैं, 2 राइजिंग ग्राफ हैं। मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये अगर तो स्ट्रेट लाइन है तो सीधा ही निकल जाएगा। ऐसे ही अगर ये राइजिंग ग्राफ है तो भी बड़ी आराम से निकल जाएगा। अगर कर्वेचर में है इस तरह से, अगर मान लो इस तरह से है, तो मैंने अभी आपको बताया इस पॉइंट पे आप क्या ले लेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट बड़ी ले रहे हैं या छोटी ले रहे हैं मैटर नहीं करता, टेंजेंट लेनी है। और आपको यहां से आपको परपेंडिकुलर एंड बेस मिल जाएगा। अब मैं आपको राइजिंग ग्राफ दिखा रहा हूं। अब मान लीजिए राइजिंग ग्राफ है, कोई भी राइजिंग ग्राफ है, आपने क्या करना है, सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करनी है जिस पॉइंट पे वो मांगेगा। आप उस टेंजेंट को ड्रॉ करके क्या निकाल देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 99% केसेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है, कि आपको टेंजेंट कैसे लेनी है। मान लो एक और भी डेंजरस ग्राफ होता है इस तरह का, तो घबराना नहीं है। अगर ऐसे आ जाएगा तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जस्ट वेट। मान लो ऐसा ग्राफ आ जाता है तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमने तो टेंजेंट बनानी है। ये लो, हमने टेंजेंट बना दी, ये टेंजेंट बनाई हमने, तो परपेंडिकुलर अपॉन। बस एक चीज का ध्यान रखना, ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, स्लोप रिमेन द सेम। इस तरह बन जाएगी। तो कोई भी ग्राफ आ जाए, इंस्टेंटेनियस रेट में आपको क्या निकालना है, स्लोप निकालनी है। इसने भी देखो यहाँ पे स्लोप निकाल के दिखाई है। यहाँ पे देखो उसने क्या किया, 3 लाइंस कौन सी ड्रॉ की, ये ये ये। इसमें अगर इस पे अगर मार्किंग की होती तो यहाँ से हम रीडिंग्स उठा लेते। मान लो ये ये आपकी, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अगर इसमें मार्किंग लगी होती, ये 20 होता और ये 40 होता, ये 10 होता, ये 20 होता। व्हाट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन? सर व्हाट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन? बताइए, कंसंट्रेशन कितना फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है सर? 20 का। 20 टाइम का कितने का फर्क पड़ रहा है? 10 रेट क्या बन जाता?
20/10, 20/10। Yes. अगर किसी केस में आपका नेगेटिव आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? सर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा देंगे। एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा के उसको close कर देंगे। बोलिए बेटा, समझ आया है हाउ Yes, टू sir. फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट बाय ग्राफिकल मेथड? बाकी फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, आप कोई भी ग्राफ बना के मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बताता हूँ हाउ टू फाइंड द स्लोप। तो मैं वो केस आपके सामने भी डिस्कस कर दूंगा, इसे नोट करिए। दिस इज अ राइजिंग ग्राफ, तो ये प्रोडक्ट्स का है। प्रोडक्ट क्या है? तो यहाँ पे उन्होंने, यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है? दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, P2 - P1 अपॉन T2 - T1। अगर हमें किसका निकालना है? इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। ये सारी चीजें हम थोड़ी सी हाइड कर देते हैं और थोड़े से डिस्ट्रैक्ट कम हो। अब आपको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ की गई? टेंजेंट। देखिए टेंजेंट ड्रॉ की गई। अब बड़ी ले लो, आपकी मर्जी, जितनी बड़ी लेनी है, मैंने ये ले ली। ट्रायंगल भी आपकी चॉइस है, कितना बड़ा लेना आप ये ले लीजिए। ऐसा ले लीजिए। अब उसका छोटा ट्रायंगल था, मेरा बड़ा ट्रायंगल है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये वाली वैल्यूज आप कहां से उठाएंगे? आपके पास एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। ये दोनों वैल्यू आप ग्राफिकली आप कहां से उठाएंगे? इधर से, इसकी स्ट्रेट लाइन से, इसकी स्ट्रेट लाइन से, इसकी इधर से स्ट्रेट लाइन से। और ये दोनों वैल्यूज आप कहां से उठाएंगे? यहां से, टाइम की। तो यहां से आपको क्या मिल जाएंगे? आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। तो इस तरह ये ग्राफिकल मेथड से क्लियर हो जाएगा। बेटा समझ आ गया है? यस आपको सर। स्केल के साथ स्ट्रेट लाइंस लेनी होती हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी टिल्टेड आ रही है, तो आपको स्ट्रेट लाइन लीजिए, क्योंकि नेचुरल, ये तो हम विदाउट ग्राफ बना रहे हैं ना। आपको तो ग्राफ पेपर दिया होगा, आपके पास तो ग्राफ पेपर से बना होगा, तो इस तरह निकलेगा। बोलिए, समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये था इंस्टेंटेनियस रेट बाय ग्राफिकल मेथड। आइए अब हम आगे चल रहे हैं। ये वाला आर्टिकल यहाँ फिनिश होता है।